शनि देव वक्री हो रहे हैं 30 जून से 15 नवंबर तक। क्या सच में कोई प्लैनेट उल्टा चलता है? तो सच ये है कि सैटर्न सन से बहुत दूर है, तो बहुत ही स्लोली मूव करता है अर्थ के कंपैरिजन में। तो ऐसा लगता है कि वह उल्टा चल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। मान लीजिए कि आपके सातवें अब प्रश्न उठता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मान लीजिए कि आपके सातवें घर में कोई प्लैनेट वक्री हो जाए, तो आपको मल्टीपल ट्राई करने होंगे, उसके बाद आपको अपना पार्टनर मिलेगा, या फिर बहुत समय बाद आपका पहला पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। इवेंट्स रिपीट होंगे क्योंकि आपके पहले कर्म ही ऐसे थे। जो वक्री ग्रह है वो इसलिए है कि वो आपके कर्म आपको पूरे करने हैं, नहीं तो आगे आप बढ़ नहीं सकते। अगर हम शनि के वक्री होने की बात कर रहे हैं तो आपको देखना होगा कि शनि किस हाउस में है। अगर 10वें घर में है तो करियर में होगा, 7वें घर में है तो रिलेशनशिप में होगा, चौथे घर में तो माँ से रिलेटेड होगा। अभी कुंभ राशि में शनि वक्री हुए हैं। अब किस राशि में इवेंट डिले हो सकता है या आपको बार बार मेहनत करनी पड़ सकती है। अब आपको देखना है कि आपकी कुंडली में कुंभ कहाँ पर है और सिंह राशि उससे अपोजिट आएगी, तो कुंभ और सिंह राशि से रिलेटेड इवेंट होंगे। बात करते हैं मेष राशि की। अगर आपके लग्न में मेष है तो 5वें घर में सिंह और 11वें घर में कुंभ राशि होगी। बहुत समय से अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बच्चा प्लान नहीं करना है, तो ऐसे इवेंट होंगे कि बच्चा प्लान करना पड़ेगा। मान लीजिए कि करियर में नई पोजीशन के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है कि डिले हो जाए। अगर आप सोशल ग्रुप में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग करने में सतर्क रहिए। दूसरा है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शनि 10वें घर में आ जाएंगे, जो वर्क प्लेस वाला घर है। उसमें काम करने वाला प्लैनेट आ जाएगा। प्रोफेशन में कुछ चीज़ें रिपीट होंगी। आप कोई घर का काम है जो पेंडिंग था वो पूरा करना पड़ सकता है। हो सकता है कोई इवेंट मदर या गाड़ी से रिलेटेड हो, वो आप करोगे, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग करवाना। अगला है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए 9वें घर से कुछ इवेंट रिपीट होंगे। जैसे कोई गुरु को आपने छोड़ दिया था, उन्हीं गुरु के पास आपको जाना पड़ेगा, या फिर पिताजी से रिलेटेड कोई इवेंट रिपीट होगा, या फिर कोई ट्रैवल हो सकती है, या कोई आप कोर्स जो आपने पहले छोड़ दिया था वो वापस आप करोगे। अगली है कर्क राशि। लंबे समय से आपने किसी का पैसा लेकर रखा हुआ था, वो आपको वापस करना पड़ सकता है। इन लॉ से रिलेटेड कुछ इवेंट्स रिपीट होंगे। अगला है सिंह राशि। हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से रिलेटेड कुछ इवेंट फिर से होंगे जो आप अगर छोड़ दिए थे। आपने जॉब आपने छोड़ दी थी वो आपको वापस ज्वाइन करनी होगी। आपका अगर ब्रेकअप हो गया था तो आपकी गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगी। रुके हुए काम होंगे, ना कुछ अच्छा है इसमें ना कुछ बुरा होगा। अगली है कन्या राशि। मान लीजिए कि आपको पढ़ने के लिए घर से बाहर जाना था और लोन नहीं मिल रहा था, तो आपको लोन मिल जाएगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपको प्रॉपर्टी, गाड़ी या माँ से इवेंट रिपीट होंगे। आप घर देखने गए थे, आपको कोई पसंद नहीं आया, फिर आपने 4-5 घर देखे, फिर आपको वही घर वापस लेना पड़ेगा। माँ से हो सकता है आप नेटिव प्लेस पे वापस चले जाओ, या गाड़ी की सर्विसिंग नहीं करवाई थी तो हो सकता है आप वापस गाड़ी की सर्विसिंग करवाओ। अगली है वृश्चिक राशि। करियर से रिलेटेड इवेंट रिपीट होंगे। करियर से रिलेटेड कुछ नहीं मिल रहा है तो हो सकता है वो मिल जाए। हो सकता है आपका प्रमोशन नहीं हो रहा हो तो वो हो जाए। वर्क प्लेस से रिलेटेड इवेंट रिपीट होंगे। जैसे आपने बॉस को छोड़ दिया था, वही बॉस आपके लाइफ में वापस आएगा। गाड़ी आपने देखी थी लेकिन आपने नहीं लिया, वो आप खरीदोगे। अब बात करते हैं धनु राशि की। बॉस को आपने कुछ समझाया था, वो आपको फिर से समझाना पड़ेगा। हो सकता है कि ऐसे छोटे मोटे इवेंट फिर से रिपीट हो वर्क प्लेस से रिलेटेड। आप अपने नेटिव प्लेस पर जाओ, रिलीजियस प्लेस पे कोई यात्रा हो सके, ऐसा भी हो सकता है। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया था तंत्र मंत्र या एस्ट्रोलॉजी का, वो आपने एक वीडियो देख के छोड़ दिया था, वो आप अभी पूरा कर सकते हो। इन लॉज से रिलेटेड कुछ काम जो रुके हुए थे वो फिर से होंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कोई काम जिसमें आपने अपनी इच्छा से शुरू किए थे उसमें इवेंट रिपीट होंगे, या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इवेंट रिपीट होंगे। हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो गया हो और आप दूसरे के रिलेशनशिप में जाने वाले हो, तो पहली वाली गर्लफ्रेंड आपके पास वापस आ जाए। और आखिरी है मीन राशि। इसमें 12वें घर से कुछ इवेंट रिपीट होंगे, तो आप जो है नींद पूरी करिए 8 घंटे की, नहीं तो बहुत हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं।
केसेस में वर्डिक्ट आएंगे, जो बहुत टाइम से रुका हुआ केस था उसमें वर्डिक्ट आ जाएंगे। दान जो आप करना नहीं चाहते थे, बस सोच रहे थे, वो आपको दान करना पड़ेगा। हेल्थ रिलेटेड कुछ डायग्नोसिस करवाने पड़ेंगे जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे लेकिन आपने नहीं किया। तो ये थे शनि देवता के वक्री होने से किस राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एस्ट्रो अक्षय को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।